एपिसोड की शुरुआत नोबिता के शहर से होती है, जहाँ लोग क्रिसमस डे की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी कहीं जा रहा होता है, लेकिन भागते भागते नोबिता कचरे के ढेर में गिर जाता है। तभी नोबिता के चेहरे पर सांता क्लॉज की दाढ़ी लग जाती है, क्योंकि उसके पास ही सांता क्लॉज की एक मूर्ति पड़ी होती है और वही दाढ़ी उसकी होती है। नोबिता उस सांता क्लॉज की मूर्ति को अपने साथ उठा लेता है। उस सांता क्लॉज के बैग में एक छोटी सी गुड़िया भी होती है। फिर हम डोरीमोन को देखते हैं, वहाँ जियान, सुन्यो, शिजुका और डोरीमी भी होते हैं। सभी लोग मिलकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर लगे एक बहुत बड़े पेड़ को सजा रहे होते हैं। तभी नोबिता वही सांता क्लॉज की मूर्ति लेकर वहाँ आ जाता है और वह बहुत ज्यादा थक जाता है। डोरीमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर ये सांता क्लॉज उसे कहाँ मिला। इस पर नोबिता बताता है कि यह उसे कचरे के ढेर में मिला था। डोरीमोन उस सांता क्लॉज की मूर्ति में एक रोबोट कंट्रोलर बोर्ड लगा देता है, जिससे वह सांता क्लॉज उठकर चलने फिरने लगता है। यह देखकर नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डोरीमोन नोबिता से कहता है कि अब यह सांता क्लॉज भी उनकी पूरी तैयारी में मदद करेगा। इसके बाद वह सांता क्लॉज तुरंत उनकी मदद करने लगा है। फिर सभी लोग अपने अपने विश पेपर लिखकर उस पेड़ पर टांग देते हैं। नोबिता सोचते हुए कहता है कि पिछली बार उसे एक नोटबुक मिली थी, लेकिन इस बार वह क्रिसमस में कुछ अच्छा गिफ्ट चाहता है। सब लोग अपने अपने गिफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डोरीमी की नजर उस गुड़िया पर पड़ जाती है। डोरीमी उस गुड़िया के पास जाकर उसे तुरंत उठा लेती है। जैसे ही डोरीमी उस गुड़िया पर एक लिक्विड डालती है, उस गुड़िया के अंदर इमोशंस आ जाते हैं। फिर डोरीमी, नोबिता और शिजुका उस गुड़िया को लेकर उसके मालिक को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद शिजुका उनसे कहती है कि उसे घर में कुछ काम है, इसलिए वह जा रही है और शिजुका वहाँ से चली जाती है। डोरीमी एक बच्ची से पूछती है कि क्या यह गुड़िया उसकी है। तब वह बच्ची कहती है कि उसने उस गुड़िया को फेंक दिया था, क्योंकि अब उसके पास नए और महंगे खिलौने आ गए हैं और उसे इस गुड़िया की अब कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर डोरीमी को बहुत बुरा लगता है। फिर डोरीमी और नोबिता उस गुड़िया को लेकर एक खिलौने ठीक करने वाले के पास जाते हैं और उस गुड़िया को ठीक करवाते हैं। गुड़िया गाना गाने लगती है और उसका गाना सुनकर वह सांता क्लॉज बहुत खुश हो जाता है और नोबिता के हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। वह गुड़िया गाना गाते गाते उस बच्ची को याद करने लगती है और थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है। डोरीमी उस गुड़िया को अपने हाथों में उठा लेती है और उसे उस गुड़िया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। नोबिता सो रहा होता है और उसकी माँ उसके पास उसका गिफ्ट रखकर चली जाती है। तभी नोबिता के घर की खिड़की खुलती है, कोई अंदर आता है और नोबिता का गिफ्ट लेकर भाग जाता है। सुबह हो जाती है और हमें सुन्नियों के घर का सीन दिखाया जाता है। सुन्नियो उठते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने गिफ्ट को देखने के लिए, लेकिन जब वह देखता है तो उसका कोई भी गिफ्ट नहीं होता। तभी सुन्नियो की माँ आती है और उससे पूछती है कि उसका नया गिफ्ट कैसा लगा। सुन्नियो कहता है कि उसका नया गिफ्ट है ही नहीं। तभी वे दोनों नीचे देखते हैं और देखते हैं कि किसी के पैरों के निशान खिड़की से बाहर जा रहे हैं। यह देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो अपना गिफ्ट ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे भी कोई गिफ्ट नहीं मिलता। तभी जियान, सुन्यो और शिजुका बाहर से नोबिता को आवाज देते हैं। तब नोबिता को पता चलता है कि शहर के सभी बच्चों के गिफ्ट किसी ने चोरी कर लिए हैं, जिससे सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। जियान, सुन्यो और शिजुका भी बताते हैं कि उनके जाने के बाद डोरीमोन टाइम टीवी निकालता है ताकि पता लगाया जा सके कि गिफ्ट चोरी करने वाला कौन है। टाइम टीवी देखने पर पता चलता है कि गिफ्ट चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सांता क्लॉज है, जिसे नोबिता कचरे के ढेर से उठाकर लाया था। यह देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। डोरीमोन कहता है कि वे टाइम मशीन से पिछले दिन में जाएंगे और सांता क्लॉज को पकड़ेंगे। वे टाइम मशीन में जाकर छुपकर सांता क्लॉज के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सांता क्लॉज वहाँ आता है और नोबिता का गिफ्ट उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। यह देखकर नोबिता चिल्लाता है कि वह उसका गिफ्ट है। नोबिता की आवाज सुनकर सांता क्लॉज वहाँ से भागने लगता है। तीनों बैम्बू कॉप्टर लगाकर सांता क्लॉज का पीछा करते हैं, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। तब नोबिता कहता है कि उसे पता है कि सांता क्लॉज कहाँ गया होगा। वे तीनों स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं और देखते हैं कि सांता क्लॉज उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा है। डोरीमी, डोरीमोन और नोबिता सांता क्लॉज को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब वह उनसे बचकर नहीं भाग सका। डोरीमोन उससे पूछता है कि उसने बच्चों के गिफ्ट क्यों चुराए। तभी सांता क्लॉज डोरीमी की पॉकेट में हाथ डालकर वही गुड़िया बाहर निकालता है। इसे देखकर नोबिता को याद आता है कि डोरीमी ने कहा था कि अगर बच्चों को नए खिलौने मिल जाते हैं तो उन्हें अपने पुराने खिलौनों को नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए सांता क्लॉज ने सोचा कि अगर बच्चों को नए गिफ्ट ही नहीं मिलेंगे तो वे अपने पुराने खिलौनों को नहीं फेंकेंगे। फिर वे सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बच्चों को नए खिलौने मिलने के बाद भी वे अपने पुराने खिलौनों को न फेंके। यह सोचकर डोरीमोन एक लिक्विड गैजेट निकालता है। इस गैजेट को किसी भी चीज पर इस्तेमाल करने से उसके साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगे हैं। वे तय करते हैं कि इस गैजेट को बच्चों के पुराने खिलौनों पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चों को अपने खिलौनों के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाए। फिर वे कहते हैं कि अब सभी चुराए हुए गिफ्ट बच्चों को सुबह
होने से पहले वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद डोरेमी, नोबिता और डोरेमोन सांता क्लॉज के कपड़े पहन लेते हैं और बच्चों को उनके गिफ्ट लौटाने निकल पड़ते हैं। वे एक बच्चे के कमरे में जाते हैं और उसका गिफ्ट वापस रखते हैं। डोरेमोन देखता है कि उस गिफ्ट में एक रोबोट है और उस बच्चे के पास पहले से भी एक पुराना रोबोट है। तब डोरेमोन पुराने रोबोट पर उस गैजेट का इस्तेमाल करता है, जिससे बच्चे को अपने पुराने रोबोट के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और वह उसे अब नहीं फेंकेगा। इसी तरह वे सभी बच्चों को उनके गिफ्ट वापस करते हैं और उन्हें अपने पुराने खिलौनों से जुड़ी भावनाएं फिर से याद दिलाते हैं। आखिर में वे उस बच्ची के घर पहुंचते हैं जिसकी वह गुड़िया थी। वे उस गुड़िया पर भी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। गुड़िया के सारे इमोशंस उस बच्ची के पास पहुंच जाते हैं। बच्ची को याद आता है कि वह बचपन में उस गुड़िया को अपने पास रखकर सोती थी। यह सब याद करके वह बहुत भावुक हो जाती है। वह तुरंत गुड़िया को उठा लेती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे फेंक दिया था। वह कहती है कि अब वह उसे हमेशा अपने पास ही रखेगी। यह देखकर डोरेमोन, नोबिता, डोरेमी और सांता क्लॉज बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैदान में जियान, सुन्यो और शिजुका अपने नए गिफ्ट की नहीं बल्कि अपने पुराने खिलौनों की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डोरेमी और डोरेमोन आते हैं और सभी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुराने खिलौनों को नहीं फेंका। फिर जियान, सुन्यो और शिजुका नोबिता से पूछते हैं कि उसे इस बार गिफ्ट में क्या मिला। नोबिता बताता है कि उसे इस बार भी एक नोटबुक ही मिली है और यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगता है। और इसी के साथ डोरेमोन का यह क्रिसमस स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सुबह डोरेमोन ने माँ की मदद की कपड़े सुखाने में। माँ को मुस्कुराते देख डोरेमोन बहुत खुश हुआ क्योंकि आज माँ का खास दिन है। इस बीच नोबिता अभी भी सो रहा है। डोरेमोन ने धीरे से याद दिलाया, आज माँ का दिन है, लेकिन नोबिता ने परवाह नहीं की और सोता रहा। जब माँ कमरे में आई और उसे बुलाया, तभी नोबिता ने धीरे धीरे उठना शुरू किया। नोबिता बाहर खेलने गया। रास्ते में वो गहरी सांस लेकर धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि छुट्टी का दिन भी वैसा नहीं जा रहा था जैसा उसने सोचा था। वो शिजुका को खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन शिजुका मना कर देती है क्योंकि वह अभी पेस्ट्री बना रही थी माँ को देने के लिए। सुनियो खास तौर पर माँ को एक गुलाब देता है और उनके साथ रेस्टोरेंट जाता है। चायन माँ की मदद करने के लिए डिलीवरी पर जाता है ताकि इस दिन माँ आराम कर सके। कोई उसके साथ नहीं खेल रहा। नोबिता घर वापस आता है। उसका मन आसमान में है और उसका पैर एक पानी की बाल्टी से टकरा जाता है। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। डर के मारे कि माँ उसे डांट सकती है, नोबिता जल्दी से साफ करने लगता है, लेकिन माँ ने यह देखा। माँ आई और खुश होकर धन्यवाद कहा, यह सोचकर कि नोबिता मदद कर रहा है। नोबिता नर्वस होकर मुस्कुराया क्योंकि यह स्थिति उसने नहीं सोची थी। उस रात के डिनर में बहुत सारे खाने थे जिसमें स्टेक, हैमबर्गर और स्टू शामिल थे। नोबिता हैरान होकर माँ से पूछता है, ये पार्टी किस लिए है माँ? माँ भावुक होकर कहती है, सब डोरेमोन और तुम्हारी मदद के लिए है। डिनर के बाद माँ नोबिता के लिए बिस्तर बिछाती है और उन्हें धन्यवाद देती है कि उन्होंने आज मदद की। लेकिन जैसे ही माँ जाने लगी, उसने नोबिता की बिना नंबर वाली टेस्ट शीट देख ली। माँ ने पेपर उठाया। नोबिता सोचता, अब तो पक्का परेशानी होगी। डर के मारे वह बहाना बनाने लगा, लेकिन माँ ने सिर्फ एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगली बार और मेहनत करना बेटा। माँ चली गई। नोबिता हैरान कि माँ ने इतनी जल्दी गुस्सा क्यों नहीं किया। डोरेमोन समझाता है, माँ आज गुस्सा नहीं करना चाहती क्योंकि आज उनका दिन है। यह सुनकर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आया। वह टेलीफोन कैबिनेट का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हर दिन माँ का दिन हो। इस तरह नोबिता को डांट भी नहीं पड़ेगी और हर कोई ज्यादा मदद कर सकेगा। यह दोनों के लिए फायदे का सौदा है। डोरेमोन भी इसे ठीक समझते हैं और जादुई गैजेट निकालते हैं। तुरंत नोबिता फोन उठाकर कहता है, अगर हर दिन माँ का दिन हो तो क्या होगा। मशीन चालू हो जाती है। अगले सुबह नोबिता कैलेंडर की एक पन्नी फाड़ देता है। पिछली तरह वह माँ की मदद करता है कपड़े सुखाने में। माँ खुश है। नोबिता बताता है कि फूल का बर्तन टूट गया और डरता है परिणाम के लिए, लेकिन अंत में नोबिता को माँ ने डांटा नहीं। अगले कई दिनों में नोबिता हमेशा मदद करता है। वह पीठ मालिश करता है, घर साफ करता है, बर्तन धोता है और अपनी गलतियाँ भी दिखाता है। माँ सब माफ कर देती है। डोरेमोन कमरे में हैरान है कि अगले दिन भी माँ का दिन है। नोबिता इसे सामान्य समझता है और अपनी कई खराब टेस्ट शीट दिखाता है। डोरेमोन गुस्से में है कि नोबिता अवसर का ज्यादा फायदा उठा रहा है। वह तुरंत फोन उठाता है, लेकिन सिग्नल नहीं है, तार कट गया है। एक चूहा निकलता है जिसे डोरेमोन डर कर सिर टोकता है और बेहोश हो जाता है। डोरेमोन तुरंत भविष्य में फोन लेकर जाता है उसे ठीक करने। इस दौरान नोबिता मदद करता है माँ की। शिजुका व्यस्त है पेस्ट्री बनाने में। चायन डिलीवरी करता है। सब थके हैं लेकिन खुश हैं क्योंकि हर दिन माँ का दिन है। फूल कम होने लगे हैं। सुनियो को लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और चले जाते हैं। नोबिता अपनी टेस्ट शीट देख रहा है, तभी डोरेमोन निकलता है और बुरा खबर सुनाता
आता है। 100 साल बाद भी माँ का दिन है, इसलिए मरम्मत में देर होगी। नोबिता खुश है क्योंकि माँ का दिन जारी रहेगा। पापा कैलेंडर के सामने हैरान है, ऐसा पहली बार हुआ। पूरे घर के लोग चकित हैं कि माँ और पापा के दिन साथ साथ है। समय जल्दी बीत गया। नोबिता का जन्मदिन आया। इस बार सिर्फ एक साधारण केक मिला। नोबिता दुखी था, लेकिन वह माँ का दिन खत्म नहीं करना चाहता। कई और इवेंट्स भी हुए। क्रिसमस पर फूल महंगे हो गए। नए साल में चोयन अकेले डिलीवरी करता है। घर में नोबिता टीवी देखता है, लेकिन चैनल बदलता रहता है क्योंकि हर प्रोग्राम माँ के बारे में है। नोबिता बोर हो गया। माँ का दिन सच में बहुत लंबा है। वह बाहर चला गया और दोस्तों से मिला। सब शिकायत कर रहे हैं कि हर दिन अलग चित्र बनाना पड़ता है माँ के लिए। नोबिता हैरान है। उसी समय चोयन डिलीवरी पर गया। वह पसीने में भीग गया। लोग पूछते हैं, लेकिन चोयन कहता है, मैं अब इस काम का आदी हो गया हूँ। वह नोबिता के कंधे पर थपथपाता है और कहता है, जब बड़ा और स्थिर काम होगा मैं तुम्हें कर्मचारी बनाऊंगा। नोबिता सिर्फ मुस्कुराया। तभी डोरेमोन दौड़ा आया और कहा कि फोन ठीक हो गया है। नोबिता और डोरेमोन घर गए और फोन उठाकर कहा, सब पहले जैसा कर दो। अगले सुबह नोबिता खुश है कि कैलेंडर वापस सामान्य है। वह माँ को सुबह का खाना तैयार करने के लिए बुलाता है और देखता है कि माँ अभी भी व्यस्त है। नोबिता समझता है, चाहे त्योहार हो या सामान्य दिन, माँ हमेशा मेहनती है, इसलिए वह हर दिन माँ के काम में मदद करना चाहता है। माँ खुश है और धन्यवाद देती है। नोबिता खुश है कि माँ हमेशा उसके साथ है और उसकी परवाह करती है। नोबिता और उसके दोस्त स्कूल से घर जा रहे होते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए सब मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं। जियान कहता है कि सब कोजोगांव का पार्क चलते हैं। शिजुका बताती है कि वहाँ ऑटम के पत्ते बहुत खूबसूरत गिरते हैं। सब लोग मैदान में मिलने का वादा करते हैं और वहाँ से साथ चलने का सोचते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि उसका स्कूल का होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ, जबकि बाकी सबका काम खत्म हो चुका होता है। इसलिए नोबिता जल्दी जल्दी घर भागता है डोरेमन से मदद लेने के लिए। घर के अंदर जाकर नोबिता इधर उधर देखता है, बैग नीचे रखता है और चुपके चुपके चलने लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। माँ पूछती है कि होमवर्क हो गया या नहीं और कहती है कि जब तक काम पूरा नहीं होता बाहर खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। नोबिता भागकर अपने कमरे में डोरेमन को ढूंढता है, लेकिन डोरेमन वहाँ होता ही नहीं। खेलने की जल्दी में नोबिता फिर चुपके से दरवाजा खोलता है, लेकिन माँ पहले ही वहाँ खड़ी होती है। माँ पूछती है कि नोबिता कहाँ जा रहा है, जिससे नोबिता घबरा जाता है और बोल नहीं पाता। माँ उसे दोबारा याद दिलाती है कि पहले होमवर्क करो, क्योंकि वह उस पर नजर रखेंगी। उधर मैदान में नोबिता के दोस्त जमा हो चुके होते हैं। नोबिता का बहुत इंतजार करने के बाद वह लोग बिना उसके ही चल देते हैं। घर पर नोबिता किताब खोलकर बैठता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं लगा। उसका दिमाग सिर्फ घूमने के बारे में सोच रहा होता है। गुस्से में वह अपने बाल नोचता है और जोर से चिल्ला देता है। माँ के डर से पीछे मुड़कर देखता है तो डोरेमन को एक अजीब काम करते हुए देखता है। डोरेमन के ऊपर का आधा जिस्म एक बादल में छुपा होता है। सिर्फ पैर नीचे दिखाई दे रहे होते हैं। नोबिता मजाक में उसे गुदगुदी करता है, जिससे डोरेमन घबरा जाता है। डोरेमन गुस्सा होकर कहता है कि नोबिता ने उसकी बादल पर वाली मस्ती खराब कर दी। नोबिता हैरान होता है तो डोरेमन अपनी पॉकेट से आधा बादल बनाने वाली मशीन और बादल के गोले निकालता है। वह बादल के गोले मशीन में डालता है, मशीन घूमती है और एक बादल बन जाता है। डोरेमन उस बादल को 2 हिस्सों में बांट देता है और आधा बादल अपने गले में डाल लेता है। तुरंत डोरेमन का ऊपर वाला हिस्सा बादल पर उड़ने लगता है। नोबिता ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। नोबिता सोचता है कि इसी बादल पर बैठकर पार्क जाएगा। डोरेमन भी साथ चलना चाहता है, लेकिन नोबिता मना कर देता है। उसे डर होता है कि माँ डांटेंगी, इसलिए डोरेमन को घर पर रहकर वार्निंग देने को कहता है और खुद बादल पर बैठकर उड़ जाता है। लेकिन नोबिता ज्यादा दूर नहीं जा पाता कि नीचे माँ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। माँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती है और नोबिता का नाम बुलाती है। डोरेमन बादल हिलाकर नोबिता को सिग्नल देता है। नोबिता तुरंत वापस आ जाता है। जैसे ही माँ कमरा खोलती है, नोबिता टेबल पर बैठकर पढ़ रहा होता है। माँ सोचती है कि शायद उन्हें गलत लगा और वापस चली जाती है। नोबिता फिर खुशी खुशी बादल पर उड़ जाता है। रास्ते में नोबिता तेज तेज बादल चला रहा होता है। थोड़ी देर में एक गाड़ी से टकराते टकराते बच जाता है। बादल ऊपर आसमान में चला जाता है। अब नोबिता को समझ आता है कि वह काफी दूर आ चुका है। ऊपर से नीचे का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। नोबिता बादलों के साथ खुद को छोड़ देता है। उधर उसके दोस्त पार्क तक पहुंच चुके होते हैं। लंबे और चढ़ाई वाले रास्ते की वजह से सब थक जाते हैं। तभी वह नोबिता को याद करते हैं। इसी वक्त नोबिता बादल पर बैठकर वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जियान देखता है कि नोबिता के पैर नहीं
है और कहता है कि ऐसे खेलना मुश्किल होगा। नोबिता बादल पर घूम कर दिखाता है। फिर वह रेस का चैलेंज देता है कि कौन पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है। जियान हार मानने को तैयार नहीं होता और तेज भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद सब दोस्त थककर हाँफने लगते हैं, जबकि नोबिता आराम से बादल पर उड़ता रहता है, जिससे जियान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा मेपल का दरख्त होता है, जिसके लाल और पीले पत्ते गिर रहे होते हैं। नीचे पत्तों की खूबसूरत चादर बन जाती है। सब जगह घूमकर एक बेहतरीन जगह मिलती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। ज्यादा दौड़ने की वजह से सबको प्यास लगती है। वह कहते हैं काश जूस मिल जाता। नोबिता बादल से नीचे उतरकर घर जाता है, पानी लेने का बहाना करता है और चुपके से कोल्ड ड्रिंक ऊपर ले आता है। डोरेमन मना करता है कि ज्यादा देर बाहर रहे तो माये को पता चल जाएगा, लेकिन नोबिता नहीं मानता। पानी पीने के बाद सब फिर खेलने लगते हैं। इस बार पत्तों पर जूतों के बिना कूदते हैं। नोबिता इतना खुश होता है कि पूरा जिस्म बादल से बाहर निकाल देता है। घर पर माँ फ्रिज में देखती है कि कोल्ड ड्रिंक कम हो गई है और उन्हें शक होता है। माँ की आवाज सुनकर डोरेमन बादल हिलाता है, लेकिन नोबिता खेल में इतना मगन होता है कि भूल जाता है। डोरेमन सिग्नल देता रहता है, लेकिन तभी माँ डोरेमन को बुला लेती है। डोरेमन डर जाता है और मुड़कर देखता है। माँ बहुत गुस्से में होती है। सब बात पता चलने पर माँ डोरेमन को डांटती है और बादल बाहर फेंक देती है। हवा बादल को उड़ा कर ले जाती है। डोरेमन पीछे भागता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। उधर सब दोस्त घर वापस जाने का फैसला करते हैं। जियान और सुनियो कहते हैं कि रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। नोबिता खुश होता है कि उसके पास बादल है। वह सबको बाय कहकर नीचे उतरता है, लेकिन बदकिस्मती से नीचे वाला बादल सीधा झील के ऊपर पहुंच जाता है और नोबिता पानी में गिर जाता है। उसे लगता है वह डूब जाएगा, लेकिन पानी सिर्फ कमर तक होता है। नोबिता पूरा भीग जाता है और बार बार छींकने लगता है। तभी डोरेमन वहां पहुंच जाता है, लेकिन सब लोग दोनों को भीगे हुए देख लेते हैं, जिससे दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। आज रात नोबिता की माँ घर पर नहीं है, इसलिए नोबिता, उसके पापा और दादाजी बाहर खाना खाने जाते हैं। दुकान पर मालिक उन्हें गर्मा गर्म और खुशबूदार रेमन नूडल्स देता है। तीनों खाते हुए बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक बहुत कम होते हैं, इसलिए मालिक दुकान बंद करने का फैसला करता है। यह सुनकर नोबिता और उसके परिवार को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तभी डोरेमोन अपनी जेब से एक ग्राहक बुलाने वाली सीटी निकालता है और दुकान के मालिक को देता है। जैसे ही सीटी बजती है, बहुत सारे लोग दुकान की तरफ आने लगते हैं। एक के बाद एक कई कटोरे नूडल्स बिकने लगते हैं। उस रात दुकान बहुत ज्यादा चलती है और मालिक फिर से खुश हो जाता है। नोबिता और उसके पापा दूर से ये सब देखते हैं। डोरेमोन बताता है कि ये सब भविष्य के ग्राहक हैं, क्योंकि नूडल्स इतने अच्छे हैं कि लोग दोबारा जरूर आएंगे। सीटी की आवाज सुनकर बच्चे भी दुकान पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बहुत बड़ा रेमन नूडल्स मंगवाता है। अगले दिन वही बच्चा अपने घर पर सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। नूडल्स खाने के बाद उसे लगता है कि वह भी अच्छा खाना बना सकता है। वह खुद रसोई में जाकर रेमन नूडल्स बनाने लगा है। सिर्फ सुनकर ही सब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई मना नहीं करता, क्योंकि सबको उसे डर लगता है। उसका बनाया हुआ नूडल्स बहुत ही भयानक होता है। वह सारे सामान एक ही बर्तन में डाल देता है। बहुत बदबू आने लगती है। खाना बन जाने के बाद वह खुशी खुशी सबको परोसता है। सूप लाल रंग का और गाढ़ा होता है। स्वाद बहुत ही खराब होता है। ऊपर से वह दुकान वाले की सीख भी दोहराता है। यह देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। सो डे शाम को स्कूल से आने के बाद नोबिता ये बात डोरेमोन को बताता है। फिर वह सब दोस्तों को बुलाने जाता है, हालांकि उसका मन नहीं होता। सुनियो सिर दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। बाकी दोस्त भी आने से मना कर देते हैं। आखिर में सिर्फ नोबिता ही जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज बदबू से नोबिता को उल्टी जैसा लगता है। वह बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। रात को वह बच्चा अपनी नूडल्स की गाड़ी सीधे नोबिता के घर के सामने ले आता है। सीटी की आवाज सुनकर नोबिता और डोरेमोन बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि दुकान वाला आया है, लेकिन सामने वही बच्चा होता है। वह मछली के सिर वाला सूप देता है। मजबूरी में दोनों उसे पी लेते हैं। अचानक डोरेमोन को खाने में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द से गिर जाता है और उल्टी कर देता है। नोबिता भी खाना नहीं रोक पाता। फिर वह बच्चा अपने आप गर्म होने वाला सूप लेकर आता है और सबको खिलाने लगता है। आखिर में सिर्फ सुनियो बचता है। रास्तों में वह देखता है कि लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। वह समझ जाता है कि यह सब
सब उसी बच्चे की वजह से हुआ है। डर के मारे वह घर भाग जाता है, लेकिन पीछे वही बच्चा खड़ा होता है। वह किसी भूत की तरह सबको डरा रहा होता है। अचानक जोर का धमाका होता है और उसकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद के दिनों में जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देती है, सब लोग भाग जाते हैं। जहाँ भी वह जाता है वहाँ सन्नाटा छा जाता है। परेशान होकर वह बच्चा रेमन दुकान के मालिक के पास जाता है। मालिक उसे फिर से सीटी दे देता है। कुछ समय बाद नोबिता फिर उसके सामने आ जाता है। सीटी बजती है और सब लोग जबरदस्ती दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस बार उसके पास नई तरकीब होती है। वह बार बार सीटी बजाता है, जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सब दोस्त मिलकर उसका हल निकालने की सोचते हैं। डोरेमोन 4 मौसम बदलने वाला यंत्र निकालता है और गर्मी का मौसम कर देता है। गर्मी बहुत ज्यादा होने से गरम रेमन नूडल्स नहीं बिकते। मजबूरी में वह बच्चा नूडल्स बेचना बंद कर देता है। सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इलाका फिर से शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सीटी फिर से बजती है। इस बार वह बच्चा ठंडे चाइनीज नूडल्स बेचने लगता है। सब दोस्त डर के मारे भागते हैं। सीटी की आवाज और लोगों की चीखें हर जगह गूंजने लगती है।